तो असम पंचायत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभी बातचीत आपकी हो रही थी तो चर्चा ये हुआ कि भाई देखिए अभी किस पार्टी में थे और किस पार्टी में आ गए। तो चुनाव का यही हाल रहता है भारत में। और अब वो एनडीए के खेमे में आ गए हैं। असम गण परिषद उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो आप ही के साथ शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि आप एनडीए को एक तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सवाल आपसे पहला यही है कि जब ये चर्चा होती है कि देश में जो मुस्लिम नागरिक है, सिर्फ वोटर नहीं, मैं नागरिक कह रही हूं, वो असम में क्या चाहता है? आपका दिल तो बदल गया, उनका दिल इतनी आसानी से बदलेगा क्या? माइक उठा लीजिए सर। धन्यवाद अंजना जी। आज तक इंडिया टुडे ग्रुप को मेरा धन्यवाद है यहाँ बुलाने के लिए। ये क्वेश्चन जो है असम के लिए मैं एक छोटा सा बात पहले बोल रहा हूँ जो नॉन पॉलिटिकल होगा शायद। वाह। असम में किसी भी मुसलमान को जाके पूछिए, कोई भी विलेज में, चाहे इंटीरियर हो, टाउन में हो, कोई जगह में, आपका मन में क्या है? आपको एक ही बात बोलेगा, गुस्सा हिमंत बिस्वा का ऊपर है, उम्मीद भी उनका ऊपर है। दिस ये सच्चाई है। तुम्ही से प्यार, तुम्ही से गुस्सा। यस, अब जाके पूछिए। आपका गुस्सा तो 2 दिन पहले प्यार में बदला है। नहीं, अभी भी गुस्सा भी है, प्यार भी है, पहले से यही सच्चाई है। और दिल से मैं बोल रहा हूँ, अभी मुसलमान को एक कदम आगे आने का टाइम है। नॉट ओनली असम, पूरा हिंदुस्तान में देखिए, नेशनल पर्सपेक्ट में मेरा जो एनालिसिस है, कौन सा स्टेट में मुसलमान नेशनल पार्टी के साथ है? यूपी में जाइए समाजवादी का साथ, बिहार में जाइए कोई जनता दल का साथ, बंगाल में ममता बनर्जी का साथ, यह बटा हुआ है यूडीएफ कांग्रेस का साथ। इसका मतलब महाराष्ट्र में देखिए 3 पार्टी के साथ। ये मुसलमान कोई ना कोई वे ढूंढ रहा है। माइनॉरिटी हमेशा पावर का इर्द गिर्द रहना भी चाहिए, रहने के लिए कोशिश भी करता है। ठीक है, मैं अगले राउंड में आऊंगी तो पूछूंगी कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई जो हेमंता जी भी कह रहे हैं कि इंडिजिनस जो मुस्लिम्स हैं यहाँ के वो बीजेपी के लिए वोट करेंगे, क्या ये मुमकिन भी है? लेकिन उससे पहले अमीनुल इस्लाम साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अब इस बार पता चला है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं, तो ये मुस्लिम वोट बटेगा क्या? मतलब उसका मन आधा इधर आधा उधर तो नहीं हो जाएगा? देखिए, मुस्लिम वोट पहले से ही तो बटा हुआ है। कुछ आधा कांग्रेस में थे, आधा एआईयूडीएफ में थे। तो बात ऐसा है कि जो अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हम लोग एक बात देख रहे हैं, कि मुस्लिम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अभी इन लोग का जहां भी जाए, ये इतना बड़ा मुद्दा यहाँ में है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम असम मुस्लिम का जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है। वो असमीज है या इंडियन है कि नहीं, यहाँ में डी वोटर का तकमा तो है ही, साथ में एनआरसी का इश्यू अभी भी पेंडिंग है। तो हम लोग जो देखते हैं कि इस लोग आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है कि इंडियन है, न बांग्लादेशी है, न मियाँ है, न क्या है। तो ये एक आइडेंटिटी इश्यू हमेशा असम का मुस्लिम के दिल में है। दूसरा बात सिक्योरिटी का जो बात है, अभी हमें कुछ काम करेगा तो कभी लाभ जिहाद हो जाएगा, कभी तो फर्टिलाइजर जिहाद हो जाएगा, कभी तो इंटेलेक्चुअल जिहाद हो जाएगा। तो जो हमेशा एक जिहाद में टान हो रहा है। ये जो एक दूसरा बात है कि हमें सिक्योरिटी इतना प्रॉब्लम है, अपारस में काम करने जाएगा तो बांग्लादेशी बोल के डिटेन कर देगा, नहीं तो कान पकड़ के खड़ा कर देगा, नहीं तो मार पीट के भगाएगा कि तुम लोग बांग्लादेशी हो, विदाउट एनी वैलिड डॉक्यूमेंट्स। सब कुछ है उन लोग का पास, लेकिन बांग्लादेश टाम लगा के उन लोग को हमेशा पानिश किया जाता है, हैरास किया जाता है, या कि पॉलिटिकल इशू बनाया जाता है हर इलेक्शन के सामने, और ज्यादा हो जाता है। तीसरा बात देखिए, हमेशा जो हम लोग तो इक्वलिटी की बात जो करेंगे, तो इक्वलिटी हम लोग आगे चाहते हैं, तो यहाँ में इक्वलिटी नहीं है। यहाँ में हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें तो आर्टिकल 14, 19 आप सब जानते हैं। तो सो ये आर्टिकल 14, 19 हमेशा यहाँ में बेसिकली आर्टिकल 14 वायलेशन ऑफ मैंने आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, कभी समान हिस्सेदारी माना ही नहीं जाता है। इन लोग को लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। असमीज बोलेगा तो बोलेगा ये असमीज नहीं है, ये बंगाली है, बांग्लादेशी है। जब एनआरसी करेंगे तो एनआरसी का जो रिजल्ट आ गया तो अभी फाइनल हो नहीं पा रहा है। तो मैंने ये जो देख रहा हूं कि यहाँ में आसाम का मुसलमान का दिल में एक डर, एक खौफ पैदा किया गया है कि तुम लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन हो ही नहीं यहाँ में। अच्छा, तुम लोग यहाँ का सेकेंड क्लास सिटीजन हो।
तुम लोग हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करके आना पड़ेगा। यहाँ में जो आसाम में स्टेट में एक मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि यहाँ में रूल ऑफ लॉ जो होना चाहिए ठीक से नहीं हो रहा है। कोई मार रहा है, किसी मिनिस्टर ने इंस्टिगेटिंग स्पीच दे रहा है, हेट स्पीच दे रहा है, दूसरा मिनिस्टर ने दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देना शुरू कर दिया। यहाँ में जबरदस्ती टैक्स कलेक्ट किया जाएगा होगा। लेकिन अमनुल जी, एक काउंटर क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी शर्मन जी। डेमोग्राफी चेंज क्या असम की सच्चाई नहीं है? देखिए, एक सेकंड आप इसको मतलब फैक्ट से काउंटर कीजिएगा। वहां मार रहा है, इसको मार रहा है, उसको मार रहा है, बोलने से नहीं होगा। क्या डुबरी से लेकर ये जो तमाम जगह है, बरपेटा है, गोलपारा है, नागांव है, मोरेगांव, क्या डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ है? जो इंडिजिनस यहाँ पर असमिया लोग थे, मुस्लिम आबादी वहां पर अब वहां हिंदुओं से ज्यादा हो गई है, तो ये अचानक इन्हीं इलाकों में क्यों हो रहा है? और क्या वो कंसर्न नहीं है ये डेमोग्राफी चेंज अगर जो यहाँ के लोग हैं उनमें एक एंजाइटी, एक चिंता पैदा करता है, तो उसको एड्रेस करना जरूरी नहीं है? एड्रेस करना जरूरी, सिर्फ एड्रेस करना और हेट स्पीच देना और इंस्टिगेशन करना इसका समाधान नहीं है। ओम प्रकाश जी, सॉरी कश्यप जी, ये जो इशू है इसको सोल्व करने के लिए क्या क्या कदम उठाया गया? हाँ, इसमें क्या क्या कदम उठाया गया? उनसे पूछेंगे। अभी तो बेचारे ठीक से असम गण परिषद के भी नहीं हो पाए हैं। नहीं, मेरा ख्याल क्या हो गए पक्का? टिकट विकेट का इंतजाम हो गया है सर? टिकट का हो जाएगा तभी आए हैं। शर्मन अली जी, मैं लौट रही हूँ। शर्मन अली जी, देखिए, 2-3 बड़ी समस्याएं हैं जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। वो उस पर बोले कि सिर्फ बोलने से नहीं होगा, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कहता है भाई ये देखिए वहां से घुसपैठी आ गए हैं, इनको वापस भेजना है, और एक आइडेंटिटी पर वो चुनाव लड़ते हैं। फिर इनकी पार्टी भी वही करती है, बदरुद्दीन अजमल जी भी वही करते हैं। तो दोनों हिस्से तो वही इंस्टिगेशन पे ही तो काम करते हैं कि उधर वो पोलराइजेशन कर रहे हैं तो हम काउंटर, यानी हम अपनी तरफ भी ध्रुवीकरण करें। तो ये फिर इसमें मुस्लिम कहाँ रह जाता है? Thank you, Anjana ji. I'll be speaking in both English and Hindi as I am fluent in neither. I'll mix up. The first narrative that you have, first statement that you have said that there is demographic sense. It is not a fact. If you go by the statistics, it is not at all a fact. Earlier, Gwalpara comprised of districts like Dhubri, Kokrajhar, Bongaigaon, Chirang, Baksha, and all these districts. Bongaigaon also. Suppose in this room there are 100 people, and out of that 30 are Muslim and 70 are Hindus. Now the Hindus are being removed from this room. 70 Hindus are being removed from this room and kept in a separate room. Then this 30% Muslim will become 100%. Same is the case in Gwalpara. Same is the case in Dhubri, because कहाँ जा रहे हैं हिंदू? the district has been carved out of Gwalpara. Gwalpara, which is a Muslim majority district since independence, from Gwalpara, Bongaigaon, which is a non-Muslim majority district, has been carved out. ठीक है, अवैध घुसपैठ है ही नहीं, अवैध घुसपैठ है ही नहीं असम में? The statistics say it otherwise. Statistics नहीं है। नहीं, you see. Statistics आप ही बताओ ना, आप तो जमीन पे भी Okay, I am रहते telling, होगे ना। yeah, I am telling. नहीं है। You see, I will have to, if I say in one sentence, you won't believe. After the AGP came to power, they have done intensive revision of voter list thrice. And at last there was a intensive revision by the Election Commission, and D was put. And in all these intensive revisions, the sayings in the past that lakhs, millions and millions of Muslim foreigners are here was proved wrong. Because Prafulla Mohanto, at the fag end of his first tenure, he himself said that the voter list does not contain any single foreigner. And after all these things, NRC was prepared. What is the result? It was prepared under the BJP regime, under the Sonowal government. All the employees who were engaged for preparation of NRC were engaged by Sonowal. And at the end, you see, for the last about 7-8 years, the NRC is not published because, why? The reason is the narrative that was propagated all the years in the past, that millions Muslim foreigners are there, has been negated by the NRC. It was prepared under the supervision of Supreme Court. अब आप एनडीए में आ गए हैं करीम जी, तो आप एनडीए को डिफेंड कीजिए और बताइए उनका दावा। वो कह रहे हैं कि
आप लोग इसीलिए एनआरसी पब्लिश ही नहीं करते क्योंकि आपका पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो रहा है। और Yes. अगला हिस्सा सवाल देखिए- का अगला हिस्सा सवाल का अगला हिस्सा, अब आप एनडीए में आ गए हैं तो आप खुद भी समझ रहे होंगे कि क्या करना है। हेमंता जी कहते हैं कि अगर मियां मुस्लिम आए और वो देखिए रिक्शा पे एक लाइन में मैं बता देता हूँ, ये जो डेमोग्राफी चेंजेस। सवाल ही नहीं पूरा नहीं करना। नहीं, बोलिए। 5 रुपया मांगे रिक्शा वाला तो 4 रुपया ही दो, ऐसे इनको धीरे धीरे राज्य से निकालना है। आप इस स्टेटमेंट को, उनके स्टैंड को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं? हिमंता बिश्वा शर्मा जी ने जो किया, शायद एक आदमी को भगाने का भी जरूरत नहीं, इन्होंने पॉलिटिकल राइट पूरा मुसलमान का खत्म कर दिया है। अर्लियर लास्ट डिलिमिटेशन में, मैं एक छोटा सा बात बोल रहा हूँ आपको, लास्ट डिलिमिटेशन में मुस्लिम नंबर्स ऑफ सीट कितना है? 22। अर्लियर इट वाज 35, रिड्यूस होके अभी 22 में हो गया। और नेक्स्ट 27 में वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। नेशनल जो डिलिमिटेशन होगा फॉर 30 इयर्स। और अगर आप भी साथ में सरकार में रहे तो आप भी जय हिमंता करेंगे? जय हिंद तो हमेशा ही बोलता रहा, आज नहीं, फ्रॉम बिगिनिंग। जय हिंद कौन नहीं बोलता है? सारा जय हिमंता। जय हिमंता तो हमेशा बोलता हूँ, क्यों नहीं बोलेंगे? काम तो इतना किया है, बोलना ही तो पड़ेगा। अच्छा, काम के लिए बोलता हूँ। मैं एक बात बताऊँ, मुसलमान एकदम सच्चाई का सामना करना पड़ेगा मुसलमान को। डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी, सच्चाई ये है, डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी ऑलवेज लूजर होने का है, और हो भी रहा है। नंबर्स कम है हमारा, क्या करेगा मुसलमान? यार कोई ये नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट बना भी नहीं सकता है, बिगड़ भी नहीं सकता है, कुछ भी नहीं कर आप सकता है। बेचारा क्यों कह रहे हैं उनको? अरे ये सच्चाई है मैम। क्या 22 सीट से क्या आप गवर्नमेंट क्या बदल सकते हैं? ना ला सकता है। इश्यूज रेज करने का मैंने इसलिए सारा इंटेलेक्चुअल से बात किया, ये कि अभी चलो अंदर जाके लड़ाई करो। मुसलमान को तो परमानेंट सोल्यूशन निकलना है ना हर रोज खाली टीवी का स्क्रीन के सामने आके लड़ाई करते रहेंगे, हम ये नहीं मरेंगे, ये गलत कर दिया, वो गलत। आप सिस्टम को अंदर से बदलेंगे? आप हेमंता जी का हृदय मैं परिवर्तन यही बोल रहा हूँ। करेंगे? मैं फर्स्ट डे मैंने क्या बोला, अभी हाँ। टाइम हो गया एक कदम आगे बढ़ाने का है। हाँ, हम लोग एक कदम आगे एक कदम बढ़ाते। सरकार की तरफ। यस, और मैं ये भी बता रहा हूँ, जितना भी मुसलमान का सोल्यूशन है, किसी को मुसलमान को जाके पूछिए कि आपका सोल्यूशन क्या है, कौन कर सकता है। अगर मन में है तो हिमंता ही कर सकता है। कोई भी मुसलमान, चाहे डे लेबर को पूछिए, कोई टैक्सी ड्राइवर को पूछिए, कोई इंटेलेक्चुअल्स को पूछिए, कोई न्यूट्रल आदमी को पूछिए, बिजनेसमैन को पूछिए, सोल्यूशन इज हिमंता बिश्वा शर्मा। आप ये- जन ये आशीर्वाद सिर्फ- यात्रा भी निकाली हेमंता नहीं, बिश्वा शर्मा ने। अच्छा, पूरा कर लीजिए जल्दी से। अब भी क्या है, अभी मुसलमान क्या करेगा? इधर बैठ के बाउंड्री के बाहर अपोज करेंगे या अंदर अपोज करेंगे? मैं तो अंदर लड़ने के लिए आया हूं, अपना हक के लिए, अपना इश्यूज एड्रेस करने के लिए। हिमंता बिश्वा इज द राइट पर्सन। अच्छा, सोल्यूशन यही दे सकता है। मिलते ही सबसे पहले क्या बोलिएगा हेमंता जी को? मिलता तो हुआ, एमएलए था, लास्ट 5 इयर्स एक साथ काम किया है, हाँ। एक्सपीरियंस तो है, हमेशा लड़ाई किया, हाँ, सामने सामने आमने सामने। मैं तो कल NDA में आ गए मैंने ना? ये भी बोला, जितना भी एविक्टेड है, हाँ। इसमें से इंडियन जितना है, इनको पट्टा देना पड़ेगा, लैंड देना पड़ेगा, एज पर असम कोर्ट, एज पर हाँ। रूल ऑफ लैंड। यही मेरा डिमांड रहेगा पहले। एविक्शन तो देखिए, एक बात तो सही इसकी है, वजह से वो वोट दे देंगे एनडीए को, बीजेपी को वोट करेंगे मुस्लिम इस बार हाँ, मुसलमान पावर का साथ जाने के लिए रास्ता वे ढूंढ रहे हैं। अपना सोल्यूशन निकलने के लिए पावर का साथ जाके कैसे निकलना है। हिमंता बिश्वा शर्मा का ऊपर एक ट्रस्ट है कि ये बंदा अगर चाहे तो ये रिजल्व कर सकते हैं। लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज से ठीक है। हमेशा पॉलिटिक्स हुआ है इसको लेकर, देखिए, हमेशा पॉलिटिक्स। आपकी पार्टी पर कांग्रेस पार्टी अब सीधा आरोप लगा रही है कि आप उनकी टीम बी हो गए हैं। जैसे ओवैसी साहब को वो कहते हैं बाकी जगह पे, कह रहे आप टीम बी हो गए, अलग लड़ रहे हैं कांग्रेस से ताकि मुस्लिम वोट को बांट सके और उनको और सीटें मिले। देखिए, ऐसा कांग्रेस, ये जो इशू है ये हमेशा पहले से ये इसको देखे, कांग्रेस बेसिकली एआईयूडीएफ में कांग्रेस का वोट बैंक में डाका दे रहा है क्योंकि उसमें शेयर ले रहा है। तो कैसे कांग्रेस को इसको मार सकते हैं, कोई इसको वोट को मार सकते हैं, ये इजी एक टारगेट है क्योंकि बीजेपी के साथ इसको नेक्सस इस्टेब्लिश हो जाए। और बीजेपी एक एंटी मुस्लिम पार्टी, एक हिंदुत्व का पार्टी है, इसका ऊपर में जो काम कर रहे हैं उन लोग को जो स्पीच नहीं है, सबका साथ सबका विकास डिबेट ऐसे नहीं। सबसे बड़ा बात है कि ऐसा देखिए, ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो, ये अच्छा बात है। हाँ। कैटल प्रिजर्वेशन बिल हो
और यह कांग्रेस के साथ मिल के लड़ते तो कम से कम एक फाइट तो देते ना, क्यों नहीं लड़ रहे? डिसीजन की वजह क्या है? कांग्रेस से दूरी क्यों बनाई? हम लोग कोई दूरी नहीं बना रहे, हम लोग तो साथ में लास्ट टाइम भी हम लोग उसमें सब अलायंस में थे। हाँ। तो यही अलायंस चलते हुए बीच में वो लोग वोट राज्यसभा को दे दिया और पूरा बार्डन एयूडीएफ को दे दिया। तो इससे वजह से उसके बाद राज्यसभा का एक दिन पहले वो लोग बोले कि हम लोग नाता तोड़ दिया। तो ये जो उन लोग को स्टेटस है, कैसे ब्लेम देके इसके बीजेपी को बी टीम बना सके, काफी हद तक सक्सेस भी हुआ है, क्योंकि बीजेपी का बी टीम बनाने में काफी हद तक सक्सेस भी हुआ है। ये सक्सेस के बाद कॉमन पीपल्स का बी टीम बनना कबूल है? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि काफी हद तक सक्सेस भी हो चुका है वो लोग। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो यहाँ में जो सिस्टम है, एजीपी के हम लोग का अगेंस्ट में है, बीजेपी का हम लोग का अगेंस्ट में है, कांग्रेस भी है, राइजर दल, सब पार्टी हमारा अगेंस्ट में है। तो हम लोग एक आइसोलेटेड पोजीशन में बना दिया कि इन लोग का कोई नुमाइंदा होना ही नहीं चाहिए। तो इन लोग को कोई अपना राइट के लिए बात करना ही नहीं चाहिए। यहाँ में देखिए सारा जगह इविक्शन हो रहा है, कांग्रेस एक सेंटेंस भी नहीं बोल रहा है, एक हक के लिए सेंटेंस नहीं बोल रहे। यहाँ में आपार में पिटाई जा रही है, एक सेंटेंस भी नहीं बोल रहे। तो उनको वोट देना चाहिए कि जो एक बात भी नहीं बोला हम लोग को राइट के लिए। हम लोग यहाँ का सिटीजन के ऊपर में इतना टॉर्चर हो रहा है, इसके ऊपर में एक सेंटेंस भी नहीं बोलता है। तो हम लोग अगर बोलेंगे तो बोला कि नहीं ये तो एक नाटक है, बीजेपी के साथ ये लोग करेंगे, वो सब बात करेंगे, ऐसा बात है। लेकिन हम लोग असली बात में हम लोग फाइट जारी है, हम लोग फाइट करते जाएंगे और 2006 से हम लोग फाइट करते आ रहे हैं। तो हाँ, कभी अप्स डाउन होते रहते हैं, ये अलग बात है। लेकिन अभी भी इस बार भी कांग्रेस को पता चलेगा कि सामने में क्या होगा। हम ये चाहते हैं। कांग्रेस से लड़ रहे हैं या बीजेपी एनडीए से लड़ रहे हैं आप? हम लोग बीजेपी एनडीए के साथ लड़ रहे हैं। हम लोग को टारगेट बीजेपी और एनडीए है। अच्छा, डायरेक्ट बीजेपी एनडीए। शर्मन जी, अभी आप कह रहे थे कि देखिए भाई 100 लोग हैं इस कमरे में, 70 जो हिंदू हटा दिया तो 100% हो गया और ये सब। लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है ना कि जो भी हो वो 30% फिर एआईयूडीएफ जैसी पार्टियां उसकी वजह से जीतती हैं, है कि नहीं? No, काउंटर पोलराइजेशन होता है, नहीं होता है? काउंटर पोलराइजेशन। You see, first, the Muslims en masse almost voted for the Congress after independence, but justice was not done to the Muslims. So Muslim started to explore some alternative forces or the alternative political parties. And ultimately in 1985, United Minorities Front was given birth to, and that vanished. Then also, thereafter also long 15 years, Muslims were not given their due share, or the justice was not done to the Muslims. So in 2006 again, Muslim voted for AIUDF partially, not all. You see, at that time before delimitation, around 30 to 32 seats were owned by Muslims, and out of that, AUDF never got more than 18 seats. What does it mean? Muslim votes were always bifurcated between Congress and AUDF. So it is not true that Muslim en masse has voted for AIUDF. And in the next election, you will see, I earlier was elected from AIUDF in 2011. They had suspended me for difference in opinion with the head of the party. And then I joined Congress. I was there for 10 years, and Congress also kept me suspended for the last 10 years because I was telling a spade is spade. I was calling a spade is सारे spade. घाट पे गए हैं आप। Then, वो आप जो भी बोलिए, my political party is not most important for me. Most important for me is development of my people, giving justice to the people. So long as I can give justice to my people and do the development of my people, only till then I will be in a party. And as soon as I see that it is not possible to give justice to my मैं तो people. आपके एक्सपीरियंस से फायदा उठाना चाहती हूँ। 2-3 लाइन में बता दीजिए कि सभी मुस्लिम्स को लेकर जो पॉलिसी है उसमें क्या अलग अलग है। जैसे आपने एआईयूडीएफ को भी करीब से देखा, कांग्रेस को भी देखा, उसके बाद फिर वहां से भी निकले, सस्पेंड हुए। तो सबकी पॉलिसी क्या है, एक लाइन में बता दीजिए। देखिए, इन AIUDF, हाँ। I was in government job. I left that job, took voluntary retirement. When I saw Badruddin Asmal formed a new party, and he is a moneyed man, he has got a lot of wealth. I did not think that he has come for wealth and form the political party. So I left my job, joined AIUDF, and my
thought was totally negated by the activities I have seen within AIUDF. क्या activity? The Badruddin Ajmal is always, he is a he is a businessman. He cannot run his business without hobnobbing with the party in ruling at any time. That is what I have seen. In 2014, you see, he has fielded candidate in 10 constituencies when there was winning chance of only 4 constituencies. I protested. But he fielded 10 candidates because he wanted to help BJP. And because of that, I was suspended in Congress. कांग्रेस ने क्या देखा आपने? Yeah. Congress is no doubt by constitution, it is a very secular party. It has got a very glorious past before independence. Till Jawaharlal Nehru, till Indira Gandhi, I think the party was good, committed for the country. But thereafter, for the party being in power for a long time, their leaders are corrupted for money and seat, and they don't want to speak for justice. So I had tussle with them and I was suspended. You want me a sentence about NDA also? Himanta Biswa Sarma's? जरूर बताइए. Yeah, otherwise it will be hard. No. Himanta Biswa Sarma, no doubt. I will admit that he is a very efficient person. I admit it, he is a talented person. But his eye is always on the chair. He has to get the chair at any cost. Maybe there is bloodshed of millions of people. Since the day he has gone to BJP, he has been doing sectarian politics, sectarian development. You know, in the very first sentence I said he is a very efficient person. ठीक है. सुनिए ये complete सर, होना लंबा हो है, गया. complete होना है, जल्दी. complete वो होना तो है. मेरा चेहरा वो देखिए, ये 5 साल मुख्यमंत्री होने के बावजूद Assam is always in the lowest rank in all developmental indices because he has ignored 34% population of the state. He has not done any development. ठीक है. He has not done any development. बोलिए, जल्दी से जवाब नहीं, दीजिए. डेवलपमेंट मुस्लिम एरिया में काफी अच्छा हुआ है. आप भैया बोलिए, कितना असम वाला मुस्लिम एरिया में हुआ है, कितना आप बोलिए प्लीज. ये जो फोल्ड मेजर जो प्रोग्राम है ना, आपका कंस्टिट्यूएंसी में स्कूल में टीचर है, बोलिए भैया पैसा एक्सेस है. एक बात पर जस्टिस स्कूल एक अलग टीचर से चीज है. डेवलपमेंट नहीं होता है. कितना फोर लेन्स हुआ है, कितना सेमीकंडक्टर जो हो रहा है, ये लोरा सारा में जाइए. इकोनॉमी चेंजेस होने जा रहा है. इसमें तो मुसलमान भी फायदा ले रहा है. हर Is there any big scheme? Is there any big scheme in the Lower Assam? आपका Is there any central university in the Lower Assam? Is there any bridge over Brahmaputra in Lower Assam? No. There is not a single. In the Upper Assam, you will find dozens of bridges. Why there is no single bridge? आपका घर में जाने Beyond में कितना Guwahati. टाइम लगता है? Why there is not a शर्मा single जी, bridge? कितना लगता है? Tell me. Last एक Why सेकंड there is से not a आपका single फोन central नहीं कितना हुआ university? बताइए. ब्रिज Why कितना there is हुआ बताइए. not? शर्मा Why जी, Even सबसे अच्छी बात है आप लड़ते हैं तो हिंदी बोलने लगते हैं. Even today, जब लड़ने my लगे तो हिंदी में बोलने लगे. Even शर्मा today, जी, my शर्मा constituency जी, has 52 schools नहीं, with नहीं, single ठीक है. teacher. सर, Is it, अमीनुल is साहब, it you अमीनुल want to साहब. say that पैमाना development? नहीं हो सकता है, It is सर. not कह रहे हैं कि development. भाई बदरुद्दीन अजमल जी पूरा एकदम डेवलपमेंट के लिए It is क्षेत्र के not बैरन है. development. लास्ट 10 अरे ईयर दादा. 52 स्कूल में एक टीचर सिंगल टीचर है. ये डेवलपमेंट है भैया. फर्स्ट टाइम अब जब MLA था, एविक्शन क्या डेवलपमेंट है भैया? फिर हिंदी बोल रहे हैं. Are they foreigner? If they are foreigner, they should be executed immediately. वो अरे भैया क्या बोलेंगे? रकीबुल हुसैन आप साहब ने आपको सेल कर proposed सकता है, forest कम्युनिटी किया को था, सेल मत इसलिए कीजिए. season हुआ है. Don't sell the community. No, You don't do sell this. yourself. No, don't do Community this. ये आपका गलत नहीं, मेरा भी है. है. आप उनका Community आप आइडेंटिटी लोगों क्यों के साथ निकाल रहे हैं? रहेगा. डोंट जस्ट मेक हिम कम्युनिटी को ऐसे किसका कर रहे हैं, साथ शेम कर रहे हैं. रहेगा? गलत 26 में आ बात है. जाएगा. गलती कर रहे हैं. गलत बात है. नहीं, आप भी गलत कर रहे हैं. गलती कर रहे हैं. डोंट शेम हिम फॉर हिज कम्युनिटी. ये गलत बात है. गलती कर रहे नो हैं. डोंट He डू is दैट. giving wrong किसी का message. नहीं. देखिए आप He is लड़ाई giving करते हैं wrong हिंदी में और message. इंग्लिश में बोलते He हैं. is giving wrong अमीनुल- message. कम्युनिटी किसी का नहीं, सबका है. मैंने और कहा. 26 में कम्युनिटी किसका साथ रहेगा दिखाई देगा. चलिए, मैं आज दावे के साथ कहता हूँ एनडीए के तरफ आगे बढ़ेगा मुसलमान. और नेक्स्ट 5 इयर्स में हाँ. पूरा हिंदुस्तान में ठीक है. अमीनुल असम का अमीनुल साहब. मुसलमान का फाइनल डेस्टिनेशन Eviction भी चलते है रहेगा. हिमंत बिश्व शर्मा और Eviction भी पूरा चलते रहेगा. हिंदुस्तान का. What about eviction? एविक्शन जितना इंडिया ने एविक्शन हुआ है हम लोग लड़ेंगे और देंगे, माटी का पट्टा देंगे. लड़ेंगे. आपका घर का सामने लड़ेंगे. देंगे. अमीनुल इस्लाम साहब. आपका घर का सामने भी अभी देंगे. तक हम दोनों दिया चलते हैं आपका सब बाहर घर का में. सामने देंगे. हम दोनों चल के बाहर में बात करते हैं. आप आपका दोनों घर कर का रहे हैं सामने यहाँ पे. देंगे. क्या बात करता है यार? और लड़ना है. अब बात करते हैं हम लोग काम अमीनुल करते हैं. साहब, वो बदरुद्दीन अजमल साहब पे कह रहे थे कि वो तो इत्र बैरन है, वो तो हमेशा हॉबनॉबिंग करते हैं
बीजेपी के साथ? देखिए ये ऐसा बात माइक बोलने के लिए ऊपर। जायज है इसलिए क्योंकि ये भी यूडीएफ से आए, पहला नाम यूडीएफ से लगाया, ये भी यूडीएफ से लगाया, जिंदगी का पहला नाम कहीं लगाया तो यूडीएफ से आया। अभी आने का बाद यूडीएफ खराब हो गया क्योंकि इसके पहले आइडेंटिटी था ही नहीं। जब आइडेंटिटी यूडीएफ ने बना के दिया है, Identity, Identity people जब gives UDF the बना के दिया है, identity. तब बराबर बात People करना शुरू gives the किया। identity, not the बात- party. नहीं, People नहीं। बट gives. टिकट तो आपने पार्टी से ही लेते हैं। विदाउट टिकट कॉन्टेस्ट 72 आदमी को टिकट दिया था, कितना जीता है भैया? सब तो जीतना चाहिए था। यूडीएफ पहले आपका- इलेक्शन में थोड़ा 74 उनको को भी कैंडिडेट बोलने दिया था। दीजिए। बोलने दीजिए। मुसलमान के लिए बोलिए वीडियो पूरा है, बात अच्छा ऐसा है, देखिए, बात ऐसा है वो कि कोई इशू ही नहीं है। बदरुद्दीन आजमल इज नॉट द इशू ऑफ असम। आसाम को जो इशू है इसमें गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, इविक्शन का बात कर रहे हैं, ठीक है, इविक्शन में क्या कर रहा है अभी? इन लोग को रिहेबिलिटेशन किसका जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। तो एक वेलफेयर स्टेट, बीइंग ए वेलफेयर स्टेट, इन लोग को सेटलमेंट रिहेबिलिटेशन देना गवर्नमेंट का काम है। इविक्शन करके छोड़ देना, उन लोग को बच्चे का क्या होगा, बच्चे का एजुकेशन का क्या होगा, उसके ठंडा में बारिश में कहाँ रहेगा? ठीक है। तो ये इसलिए तो हिमंत विश्व को चाहिए। इन्हीं सवालों के इसलिए साथ इविक्शन करके छोड़ देना इन्हीं सवालों ये के डिसीजन साथ नहीं है। इस बहस का अंत Decision करेंगे। हो ही नहीं इसलिए सकता है। हिमंत विश्व कर्मा को चाहिए इस बार असम का चुनाव बहुत दिलचस्प हो रहा है क्योंकि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी तो इंडिया गठबंधन जो आप लोग महाजोत बोल रहे हैं उससे निकल गई है। उनका पार्टी भी नहीं है, कांग्रेस अलग लड़ उनको रही भी है। नहीं लिया, ये भी नहीं ले रहे उनको भी हैं नहीं, रोते रोते नहीं लिया, और आप पहुंच गए हैं। रोते रोते अब इधर बैठा है, नहीं लिया है। अभी खुद ही शिफ्ट हो गया। मैं शिफ्ट हुआ हूँ मुसलमान की शिफ्ट हो भलाई के लिए। मैं आज भी बोल रहा हूँ, और उनको लग रहा है कि उनके साथ साथ मुस्लिम भी शिफ्ट हो जाएंगे। आप तीनों का इस मंच पर आकर लड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सामने बोल रहा हूँ, मुसलमान आएंगे साथ में। थैंक यू, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते Thank you. रहिए आज तक।